हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एचएस बैंकर के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके भेजना जैसे कि बुक में अवेलेबल है। तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के 1 या 2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास 5 क्वेश्चन है टोटल। सभी में हमारे पास 2 स्टेटमेंट है और 2 कंक्लूजन है। स्टेटमेंट के आधार पे हमें देखना है कि जो कंक्लूजन है वो सही है या नहीं है। 2 कंक्लूजन है 2 स्टेटमेंट्स के साथ। तो दोनों कंक्लूजन को चेक करना 1 बाय 1 और उसमें से हमें फिर ये आंसर देना है। यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शंस दिया हुआ है इन्होंने आंसर्स के लिए, तो उनमें से एक आंसर हमें सेलेक्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे? ऑल फीचर्स आर एट्रीब्यूट्स, ऑल एट्रीब्यूट्स आर ट्रेन। तो यहाँ पे मैं 3 सर्कल बनाता हूँ। जैसे ये बोल रहे हैं ऑल फीचर्स आर एट्रीब्यूट्स, तो ये फर्स्ट सर्कल इसमें मैं F लिख देता हूँ। F मतलब फीचर्स। तो ये सभी क्या है? एट्रीब्यूट है। तो एट्रीब्यूट का एक बड़ा सर्कल बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ A, ताकि उसके अंदर ही ये F भी आ जाए। ठीक है, F वाला सर्कल उसी के अंदर आ जाए। ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी। सेकंड क्या है? ऑल एट्रीब्यूट्स आर ट्रेन, जो सभी एट्रीब्यूट्स है वो ट्रेन है। अभी मैं ट्रेन का एक बड़ा सर्कल बनाऊंगा जिसके अंदर ये एट्रीब्यूट का सर्कल भी आ जाए। तो यहाँ पे मैं ट्रेन का सर्कल बनाता हूँ, उसके अंदर यहाँ पे एट्रीब्यूट का सर्कल आ जाता है। एट्रीब्यूट के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे एफ का जो फीचर्स का सर्कल है वो भी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने ये सर्कल यहाँ पे सही बना ली तो आपको कंक्लूजन में आंसर देने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो कंक्लूजन 1 पढ़ते हैं। कंक्लूजन 1 क्या? ऑल फीचर्स आर एट्रीब्यूट्स, जो सभी फीचर्स है वो एट्रीब्यूट्स है। सॉरी, कंक्लूजन है ऑल ट्रेन्स आर एट्रीब्यूट्स, जो सभी ट्रेन है वो एट्रीब्यूट्स है। तो आप देख सकते हो ट्रेन का सर्कल तो बड़ा है इधर, जबकि ट्रेन के अंदर में एट्रीब्यूट का सर्कल है। तो सभी ट्रेन एट्रीब्यूट कैसे हो सकते हैं? एट्रीब्यूट के अंदर है ट्रेन है, ट्रेन के अंदर है एट्रीब्यूट। तो ये बोल रहे हैं ऑल ट्रेन्स आर एट्रीब्यूट्स, तो सभी ट्रेन तो एट्रीब्यूट्स नहीं हो सकते, जबकि सभी एट्रीब्यूट्स ट्रेन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन हो जाती है हमारी गलत। तो ये फर्स्ट को मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। सेकंड कंक्लूजन है यहाँ पे ऑल फीचर्स आर ट्रीट्स, सॉरी ट्रेन बोला मैंने, ट्रीट्स है वो, ट्रीट्स। ऑल फीचर्स आर ट्रीट्स, तो जो सभी फीचर्स है वो ट्रीट्स है। तो फीचर्स का सर्कल देख सकते हो इधर है, ट्रीट्स का इधर है। तो ट्रीट्स का सबसे बड़ा सर्कल है, उसी के अंदर एट्रीब्यूट का आता है, उसी के अंदर ये फीचर्स का आता है। तो ये ऑल फीचर्स, जो सभी फीचर्स है वो ट्रीट्स है, वो है, बिल्कुल है, क्योंकि उसी के अंदर तो है ये फीचर्स का सर्कल, ट्रीट्स के अंदर ही तो है। तो यहाँ पे ये जो कंक्लूजन है सेकंड वाली वो सही हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाता है इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, क्योंकि इसमें ओनली 2 नंबर जो कंक्लूजन है वो फॉलो कर रही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे सम रेट्स आर प्राइजेस, ऑल प्राइजेस आर चार्जेस। स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पे, इसके साथ 2 कंक्लूजन है। तो सम रेट्स आर प्राइजेस, जो थोड़े से रेट हैं वो प्राइज हैं। तो यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूँ रेट का और प्राइस का सर्कल बनाता हूँ, और जो रेट का सर्कल है उसको ओवरलैप करता हूँ प्राइस के सर्कल के साथ, क्योंकि जो थोड़े से रेट हैं वो प्राइस है। ठीक है सर। और नेक्स्ट क्या है स्टेटमेंट? ऑल प्राइस आर चार्जेस, जो सभी प्राइस है वो चार्जेस हैं। तो चार्जेस का बड़ा सर्कल बनाता हूँ, ऐसे सर्कल बना रहा हूँ कि वो प्राइस के सर्कल के ऊपर आ जाए, मतलब प्राइस का सर्कल उसके अंदर आ जाए, क्योंकि जो सभी प्राइस है वो क्या है? चार्जेस है। तो जहाँ पे चार्जेस को मैं C से लिखता हूँ, प्राइस को P से और रेट को R से। ठीक है, तो चार्जेस का सर्कल मैंने ऐसे बनाया कि प्राइस का सर्कल उसके अंदर ही आ गया पूरे का पूरा।
तो ये अगर आपके सर्कल यहाँ पे सही बन जाते हैं तो मैंने पहले ही बताया आपको, तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन है यहाँ पे एट लीस्ट सम रेट्स आर चार्जेस। एटलीस्ट जो थोड़े से रेट हैं वो चार्जेस हैं। तो देख सकते हो रेट का सर्कल और चार्जेस का सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं, तो थोड़े से रेट तो चार्जेस होंगे ही, क्योंकि थोड़े से जो रेट हैं वो क्या है, प्राइस है, और जो सभी प्राइस है वो क्या है, चार्जेस है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो सर्कल आपस में ओवरलैप कर रहा है। ये चार्जेस का सर्कल बड़ा सर्कल है और रेट के सर्कल को ओवरलैप कर रहा है, तो ये हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो जाती है, कंक्लूजन सही हो जाती है। नेक्स्ट कंक्लूजन है ऑल चार्जेस आर प्राइस। जो सभी चार्जेस है वो प्राइस है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, क्योंकि चार्जेस का सर्कल बड़ा है, प्राइस का सर्कल छोटा है, प्राइस का सर्कल चार्जेस के सर्कल के अंदर है। तो सभी चार्जेस प्राइस कैसे हो सकते हैं, थोड़े से चार्जेस है वो प्राइस हो सकते हैं लेकिन सभी तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इन्होंने ऑल वर्ड यूज़ किया, ऑल चार्जेस आर प्राइस, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तो सेकंड को हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सम costs are tariff, some costs are tariff, some tariffs are fees, some costs are tariff, some tariffs are fees। तो यहाँ पे मैं 3 सर्कल बनाता हूँ। पहली स्टेटमेंट है सम कोट्स आर टैरिफ। तो कोट्स और टैरिफ का सर्कल बनाता हूँ, आपस में उनको ओवरलैप करता हूँ। जैसे C मतलब कोस्ट, T टैरिफ और F मतलब फीस। सम कोट्स आर टैरिफ, तो जो कोट्स का है सर्कल टैरिफ के सर्कल के साथ ओवरलैप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि थोड़े से कोट्स क्या है, टैरिफ है। सम वर्ड यूज़ किया मतलब थोड़े से। सम टैरिफ आर फीस, जो थोड़े से टैरिफ है वो फीस है। तो जो टैरिफ का सर्कल था, एक फ़ीस का सर्कल इस हिसाब से बनाता हूँ कि वो दोनों आपस में ओवरलैप हो जाए, क्योंकि जो थोड़े से टैरिफ है वो क्या है, फीस है। ठीक है, सर्कल सही से बन के तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो कंक्लूजन क्या है, जहाँ पे हमारी कंक्लूजन पढ़ते हैं सम कोस्ट आर फीस, जो थोड़ी सी कोस्ट है वो फीस है। तो कोस्ट का सर्कल हमने इधर बनाया था, फीस का इधर बनाया था। इन्होंने पहले हमें स्टेटमेंट में बोला था जो थोड़ी सी कोस्ट है वो टैरिफ है, लेकिन इन्होंने हमें ये नहीं बोला था कि वो फीस है। फीस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने हमें ये नहीं बोल सकते कि ये है, कंफर्म है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। सम कोस्ट और फीस, इन्होंने कोस्ट और फीस का आपस में कोई रिलेशन नहीं बताया हमें स्टेटमेंट में, लेकिन इनका जो कंक्लूजन है सम कोस्ट और फीस कि थोड़ी सी कोस्ट है वो फीस है, तो ये आप नहीं बोल सकते कि वो है, वो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्फर्मली यही बोल रहे हैं कि वो थोड़ी सी कोस्ट वो फीस है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इन्होंने हमें स्टेटमेंट में इस दोनों का आपस में रिलेशन बताया ही नहीं। ठीक है, कॉस्ट का सर्कल देख सकते हो इस साइड है, फीस का इस साइड है। तो ये दोनों टी को, टैरिफ को ओवरलैप कर रहे हैं। ये हो सकता है आपस में मिक्स भी कर जाएंगे, हो सकता है ये एफ का जो ओवरलैपिंग है ज़्यादा हो या टी का थोड़ा ज़्यादा हो, आपस में ओवरलैप भी कर जाएंगे, लेकिन ये करेगा ही ओवरलैपिंग, ये हमें इन्होंने नहीं बताया स्टेटमेंट में, लेकिन ये कंक्लूजन में यही वो बात बोल रहे हैं कि ये आपस में भी ओवरलैप कर रहे हैं सम कोर्स और फीसेस, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। सेकंड कंक्लूजन है यहाँ पे ऑल कोस्ट आर फीस, जो सभी कोस्ट है वो फीस है, तो ये भी गलत हो जाता है। देख सकते हो कोस्ट का सर्कल इधर है, फीस का इधर है, आपस में तो वो ओवरलैप हो ही नहीं रहे। थोड़े से कोस्ट तो टैरिफ हो गए, सभी कोस्ट फीस कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो कंक्लूजन है ये गलत हो जाती है। उम्मीद है समझ आया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑल नोटिस आर वार्निंग्स, नो वार्निंग इज़ ए रिमार्क, जो सभी नोटिस है वो वार्निंग है।
तो यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूँ, एन लिखता हूँ नोटिस, डब्ल्यू वार्निंग, आर रिमार्क के लिए। तो जो सभी नोटिस है वो क्या है, वार्निंग है। तो नोटिस का सर्कल बनाता हूँ इस हिसाब से ताकि वो वार्निंग के बड़े सर्कल के अंदर आ जाए, क्योंकि जो सभी नोटिस है वो क्या है, वार्निंग है। नो वार्निंग इज ए रिमार्क, जो वार्निंग, कोई भी वार्निंग रिमार्क नहीं है तो रिमार्क का सर्कल बिल्कुल अलग बना देता हूँ। वार्निंग वाले के साथ रिमार्क का सर्कल ओवरलैप नहीं है, बिल्कुल अलग है उससे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे ये सर्कल सही से बना दिए इस स्टेटमेंट को पढ़ के, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो कंक्लूजन पढ़ते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है यहाँ पे, एटलीस्ट सम वार्निंग्स आर नोटिस। एटलीस्ट जो थोड़ी सी वार्निंग है वो नोटिस है। तो देख सकते हो वार्निंग का बड़ा सर्कल है, उसके अंदर ही नोटिस का सर्कल है। तो थोड़ी सी वार्निंग तो नोटिस हुई, ठीक है, क्योंकि नोटिस का सर्कल वार्निंग के अंदर ही है। तो ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती है। नेक्स्ट, नो नोटिस इज ए रिमार्क, कोई भी नोटिस रिमार्क नहीं है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि सभी नोटिस क्या है, वार्निंग है, वार्निंग के अंडर आ रहे, रिमार्क के साथ तो कहीं पे ओवरलैप ही नहीं हो रही। तो कोई भी नोटिस रिमार्क नहीं है, सभी नोटिस क्या है, वार्निंग है। ये कंक्लूजन भी सही हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में दोनों कंक्लूजन सही हो जाती है और हमारा आंसर आ जाता है। इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलो। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, नो थॉट इज ए प्रिसेप्शन, सम प्रिसेप्शंस आर सजेशन। जो नो थॉट इज ए परसेप्शन, कोई भी थॉट वो परसेप्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं सर्कल बनाता हूँ थॉट का, टी लिखता हूँ उसमें थॉट के लिए, परसेप्शन के लिए पी लिखता हूँ। दोनों का आपस में टच जरूर किया मैंने, यहाँ पे ओवरलैप नहीं किया, क्योंकि कोई भी थॉट वो परसेप्शन नहीं है, जो थॉट है वो परसेप्शन नहीं है। तो दोनों का सर्कल अलग अलग, ठीक है। और सम परसेप्शंस आर सजेशन, सेकंड जो स्टेटमेंट है हमारी, जो थोड़ी सी परसेप्शन है वह स्टेटमेंट्स, सम परसेप्शंस आर सजेशंस, जो थोड़ी सी परसेप्शन है वो सजेशन है। तो परसेप्शन का जो मैंने सर्कल बनाया था उसके थोड़ा ओवरलैप करता हुआ एक सजेशन का सर्कल बनाता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी परसेप्शन क्या है, सजेशन है। तो यहाँ पे मेरे ये तीनों सर्कल बन गए। तो सर्कल सही से बन गए तो आपका कंक्लूजन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। कंक्लूजन है यहाँ पे फर्स्ट वाली, नो थॉट इज ए सजेशन, कोई भी थॉट सजेशन नहीं है। तो थॉट इधर है, इन्होंने बोला थॉट, जो हमें स्टेटमेंट में बोला था कि थॉट परसेप्शन नहीं के, लेकिन हमें इन्होंने ये नहीं बोला कि जो थॉट है वो सजेशन नहीं है। नो थॉट इज ए सजेशन इनकी फर्स्ट कंक्लूजन है। तो इन्होंने थॉट और सजेशन का हमें कुछ रिलेशन नहीं बताया, जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। लेकिन ये अगर ऐसे बोल रहे हैं कि कोई भी थॉट, नो थॉट इज ए सजेशन, तो ये गलत है इनका, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड है, सम थॉट्स आर सजेशन, थोड़ी सी थॉट सजेशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों कंक्लूजन में एक दूसरे से उल्टा बोला गया। पहली कंक्लूजन में बोल दिया कि कोई भी थॉट सजेशन नहीं है, दूसरी में बोल दिया कि थोड़े से थॉट सजेशन है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमें थॉट और सजेशन का कोई रिलेशन नहीं बताया, हमें ये भी नहीं बोला गया कि थॉट ए सजेशन है, हमें ये भी नहीं बोला गया स्टेटमेंट में कि जो थॉट है वो सजेशन नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्टेटमेंट में इन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, लेकिन कंक्लूजन में ये बोल रहे हैं कि एक में बोल रहे नहीं है, दूसरे में बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों में से एक सही हो सकती है, या तो थोड़ा बहुत वो थॉट वो सजेशन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाता है कि इफ़ इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो, मतलब दोनों में से एक कंक्लूजन फॉलो करेगी, या तो होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।